दोस्तों नमस्कार। मैं चित्रान नरगस आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स, जो कि साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जो कि रेलवे के अंतर्गत और पशुधन सहायक में सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों मैथ्स के अंदर हर टॉपिक अपने आप में 100% होता है। तो हम बात करने वाले पहले टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर की पूरी अर्थमेटिक टिकी हुई है, उसका नाम है प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। दोस्तों मैथमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रतिशत। बात करते हैं हम। दूसरा टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अर्थमेटिक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक है लाभ हानि। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वह बट्टा। साझेदारी। अनुपात समानुपात। एलसीएम एचसीएफ। सरलीकरण। यह है अर्थमेटिक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पे हम परिचर्चा करने वाले हैं। और एडवांस के अंदर इसमें आपको आ जाएगा भिन्न और वैदिक गणित। तो दोस्तों यह है अर्थमेटिक के महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको हम कवर करने वाले हैं। उनमें सबसे पहले बात करते हैं आज प्रतिशत पे। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत। अर्थमेटिक की यह टॉपिक रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो दोस्तों यदि हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो अर्थमेटिक लगभग हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज बात करने वाले हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। तो ये प्रतिशत बात किस पे हो रही है? 100 पे। तो प्रतिशत का मतलब कितना हो गया? 100%। प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? 100%। तो प्रतिशत कितना हो गया? 100%। तो दोस्तों प्रतिशत को समझने के लिए सबसे पहले एक चार्ट होता है, जो कि बहुत साधारण रूप से हम उसको यदि समझ लेंगे तो अर्थमेटिक के कोई से भी टॉपिक में हमको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं प्रतिशत पे। जो बाई चार्ट सबसे सिंपल दिया गया है वह है पहले को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज, कि भिन्न को किस तरीके से प्रतिशत में बदला जाता है। जैसे हम बात करें 1/1 प्रतिशत। प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से हम गुणा। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 100%। दोस्तों हमारे ही साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब पे 0 से पिक लेवल तक आपको स्टडी बताई जाएगी। तो कितना आ गया? 100%। बात करें हम 1/2 प्रतिशत बराबर 1/2 प्रतिशत हटाया 100, कितना आ गया? 50%।
1/2 यदि हमें कहीं भी कोई से भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो तो कितना निकालना उसका 50%। तो दोस्तों हम देखते हैं 1/3 1/3% होगा। 1/3 का हो जाएगा 100 में क्या करना है 3 का भाग देना है, कितना आएगा 33 से 1/3%। ठीक है, कितना आएगा 33 से 1/3%। तो बात करते हैं 1/4। 1/4 को हम इसमें बदलेंगे, 1/4 को निकालना है तो ठीक है 1/4 इंटू 100 कितना आएगा 25%। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कितना आ गया 25%। तो बात करते हैं हम 1/5। 1/5 को कितना आएगा 1/5 गुणा में 100 कितना आ गया 20%। 1/6 1/6 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 16 सही 2/3%। 1/7 1/7 इंटू 100 कितना आएगा 14 सही 2/7%। 1/8 1/8 इंटू 100 कितना आएगा 12.5 12 से 1/2%। 1/9 1/9 इंटू 100 100 में हम कितना भाग देंगे 9 का भाग देंगे कितना आएगा 11 से 1/9%। 1/10 1/10 कितना आएगा 1/10 इंटू 100 कितना आएगा 10%। नेक्स्ट देखते हैं 1/11 इंटू 100 1/11 इंटू 100 कितना आएगा 9 से 1/11%। 1/12 1/12 इंटू 100 इसका मतलब क्या है 1/12 तो 12 100 में 12 क्या भाग देना है 8 से 1/3 12 अंटी 96 कितना बच गया 4 4 एकम 4 तिया 12। 1/13 1/13 इंटू 100 100 एकम 100 100 में 13 का भाग देंगे कितना आएगा 7 से 9/13। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 कितना आएगा 6 से 2/3%। तो दोस्तों सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। इस चार्ट के माध्यम से हम अर्थमेटिक की सभी प्रश्नावलियों को कवर कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों स्क्रीन पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए यदि हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो क्वेश्चन क्या बहुत लेंथी हो जाएगा। बिना सूत्र और बिना ट्रिक्स के माध्यम से हमको क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं।
116 सही 2/3, 116 सही 2/3 परसेंटेज हमको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 100, या तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो 116 को हम किसी को गुणा करेंगे 3 से, कितना जोड़ेंगे, जैसे 116 इंटू 3, 16 48, आ गया आपके। ठीक है, कितना आया, 348, 348 आया नहीं आया। लेकिन इस तरीके से हमको क्या करना है, हल नहीं करना है। तो हमको देखना है 116 सही 2/3 1 प्लस 16 सही 2/3% कितने का मान होता है, 1/6 का। कितना होता है, 1/6 का। तो 6 एकम 6, 6 और 1 7, 7/6, 7/6। तो दोस्तों मूल संख्या व मूल मान हमेशा कौन सा होता है, हर का होता है। तो हर कितना है इसमें, 6। ये क्या है, इसकी मूल संख्या या मूल मान। ठीक है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितनी है हमारी, 6। 6 में यह जोड़ी कितना रहा है, 1। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16। तब 1 की वैल्यू हमको पता है और मूल संख्या है कितनी हमारी, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 96। कितना आ जाएगा, 16 96। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इजी पैटर्न का हमको इसमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कितने का, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। 444 से 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन को हल करना हमको आना चाहिए। तो हम देखते हैं 444 से 4/9, 444 सही 4/9 ये हमको दिया गया है। ठीक है, एक तरीका है 444 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। लेकिन बिल्कुल हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीके से हल करना है। तो 444 4, अभी आपको बताया था 44 सही 4/9 कितने की फ्रैक्शन होती है, कितने होती है, 4/9 प्लस का 4/9। तो 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 बटे कितना आएगा, 9, 40/9। मूल संख्या व मूल मान हमेशा कहाँ का होता है, हर का होता है। तो ये क्या है, इसका अंश, और ये क्या है, इसका हर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, मूल संख्या कितनी है हमारी, 9। 9 में यह कितना जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, 31। 9 में 31 जोड़ा तो कितना हो गया, 40। यदि 9 में नहीं, 31 नहीं जोड़ रहा, परसेंट में कितना दिया गया है, 930। 930, 31 की वैल्यू कितनी दी गई है, 31 की वैल्यू कितनी है, 930। तब हमको 31 की वैल्यू 930 पता है। तो 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे। 1 बराबर कितना होगा, 930 बटे 31। 31 3 93, कितना आ गया, 30। 1 की वैल्यू 30 दी गई है, हो गया। तो हम देखते हैं 9, 9 हमारा मूल मान व क्या है, हर है। तो हमें फाइंड आउट करना है 9 इंटू 30, 9 30 27, 270। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 से 4/9 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितनी आई, 270। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम देखते हैं
तो क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 125% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट हो रहा है? 125%। सबसे पहले 125% को हमको हल करना है। तो 125% का अर्थ कितना होता है? परसेंटेज हटा के नीचे आएगा 100। परसेंटेज हटा दिया, नीचे कितना आ गया? 100। 25 पंजो 125 और 25 चौक 100। तो अंश बटे हर कितना आ गया? 5/4। तो प्रश्न में आपको दिया गया, यदि 17 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मूल संख्या मूल मान कौन सा है हमारा? हर है। ठीक है, हर है, तो मूल संख्या हो गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 में ही है, कितना जोड़ेगी? 5 हो जाए। कितना जोड़ रहा है? 1 जोड़ रहा है। तो दोस्तों 1 की वैल्यू हमको दी गई है, कितना जोड़ रहा है? 1। और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 17। 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 17। तब 1 की वैल्यू हमको 17 दी गई है, तो हमें मान कितना निकालना है? 4 का। कितने मान निकाला है? 4 का। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 चौको 68। कितनी आ जाएगी? 17 चौको 68। तो ये इसका कितना आ गया? मूल संख्या हुआ है, मूल मान कितना होगा? 68। यदि इस कंटेंट के साथ आप इन क्वेश्चनों को हल करोगे तो सबसे कम टाइम में और इजी वे में हम इसको हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, क्या दिया गया है? 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन को हमको हल करना है। 137 सही 1/2%। ठीक है, तो 137 इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर 1 + 37 1/2 से हल कर सकते हैं। तो 137 दूना कितना हो गया? 274। 274 और 1 274 प्लस का 1 275/2। परसेंटेज हटाया नीचे 100, तो कितना आ गया? 275/200। ठीक है, 25 8 200 और 25 11 275। मूल संख्या मूल मान हमारा कितना आ गया? 8। मूल संख्या मूल मान कितना आ गया? 8। अंश कितना आ गया? अंश बटे हर 8 11/8। यदि 21 एक संख्या में जोड़ा जाता है तो हमारी संख्या कितनी है? 8। 8 में वह कितना जोड़ रहा है? 3। 8 में वह 3 तो यहां जोड़ रहा है, लेकिन हमें दिया कितना है? 21। 3 की वैल्यू कितनी है? 21। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बराबर कितना आएगा? 7। 1 बराबर जब कितना आ गया? 7। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मूल संख्या में ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए मूल संख्या है कितनी हमारी? 8। तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 7 = 56। तो यही क्या आएगा? हमारा मूल संख्या, वह मूल संख्या का मान आएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना शानदार प्यारा सा प्रश्न है। यदि किसी संख्या को उसके 11 से ही 1/9% जोड़ने पर 11 से ही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 11 से ही 1/9% ही है, क्या कर रहा है? जोड़ रहा है इसमें। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को सबसे पहले हल करते हैं। 11 से 1/9, 11 से 1/9% अभी आपको बताया था आता है 1/9।
कितना आता है 1/9। यदि किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% जोड़ने पर संख्या में उसके मूल संख्या कितनी हमारी 9। मूल संख्या कितनी है हमारी 9। ठीक है, तो 9 में यह कितना जोड़ रहा है 9 और 1 10। 10 की वैल्यू जोड़ने पर मूल संख्या में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 10। 10 जोड़ने पर 900 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 900। 10 की वैल्यू कितनी है 900। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो हमसे बोला क्या गया है कि मूल संख्या में ज्ञात करनी है। मूल संख्या है कितनी हमारी 9। तो कितना आएगा 810। एक बार इसको यहीं पे रोको।